नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कवि केशवदास जी को, और केशवदास जी का कवि परिचय, इसी के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय देखने को मिला था। हम इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका के कुछ भाग जो हमारे पाठ्यक्रम में है बीए द्वितीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि रामचंद्रिका उनकी प्रसिद्धि का, उनके महाकवि होने का एक प्रमाण है, इसी के साथ इस रामचंद्रिका की रचना से ठीक पहले इन्होंने मंगलाचरण किए हैं कि उनकी रामचंद्रिका जो भगवान को समर्पित है, भगवान राम के जीवन से समर्पित, जिस तरह से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, वही पात्र, वही राम, वही दशरथ पुत्र जिनके ऊपर उन्होंने रामचंद्रिका लिखी। और जब रामचंद्रिका लिखी तो रामचंद्रिका को भी वही कीर्ति मिले, वही निर्विघ्न संपन्न हो, वही प्रसिद्धि मिले जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को मिली। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की वंदना की है, मंगलाचरण किए हैं और गणेश जी की स्तुति करते हैं कि मेरी इस रचना को पूर्ण करने की मुझे शक्ति दे, या मुझे वो शक्ति दे कि मैं अपने कर्म को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर सकूं। इस तरह से गणेश जी की वंदना उन्होंने अपने शब्दों में की है। वही मंगलाचरण यहाँ आपको देखने को मिलेगा। गणेश जी की वंदना, इसी के साथ उन्होंने सरस्वती माँ जो वाणी की देवी की भी यहाँ पर मंगलाचरण में वंदना की है, और स्वयं भगवान राम जिन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ऐसे राम की वंदना भी उन्होंने की है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं गणेश वंदना। देखिएगा, बालक मरनाल नीत जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकाल दीह दुख को, विपति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंख जो पताल पेली पठवे कलुष को, दूरी के कलंक अंग भय शीस शशि सम, राखत है केशोदास दास के बपुष को, साकरे की साकरी सन्मुख होत तोरे, 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख। बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़े महत्व, बहुत बड़े आदर के भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं गणेश जी के संबंध में। जैसा कि हम किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, यहाँ रामचंद्रिका की रचना से ठीक पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना की है। और कहा है गणेश जी के लिए कि वो कह रहे हैं केशवदास जी कि जिस तरह से बालक मरनालनी जो तोरी डाले सब काल, जिस तरह से हाथी का बच्चा तोड़ डालता है कमलिनी, मरनालिनी का मतलब कमलिनी को, कमल की नाल को, जिस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी समय में तोड़ डालता है, जितनी आसानी से, कठिन कराल त्यो अकाल दिख तू, ठीक उसी तरह बड़े से बड़े, कठिन से कठिन संकट को भी बिना एक पल में, या कह लीजिए कि एक पल भर मात्र में दूर कर देने वाले गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ कि मेरी रामचंद्रिका के रचना के दौरान किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आए, और संकट भी आए तो आप ठीक उसी तरह उसे समाप्त कर देना, दूर कर देना, जैसे सभी लोगों, सभी आपके भक्तों के लिए आप दुखों का निवारण करते हैं। सहज रूप में जैसे कोई हाथी का बच्चा सहज रूप में किसी कमल नाल को तोड़ करके दूर फेंक देता है या दूर कर देता है। विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, और विपत्तियों को, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, जिस तरह हठ पूर्वक कि आपने स्वभाव के अनुसार कमल का फूल खिलने के लिए शरद ऋतु में भी लालायित हो जाता है और हठ पूर्वक वो खिलने की कोशिश करता है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय भगवान भास्कर या भगवान सूर्य उसे अपना
प्रकाश दे करके उस फूल को खिलने में उसकी सारे संकटों को, उस समय को दूर कर देते हैं, उसी तरह मेरी हर विपत्ति को आप दूर कर देना। पंख जो पताल पे लिपटवे कलुष को, और जिस तरह से हाथी का बच्चा पंख कीचड़ को अपने पैरों से रौंद करके पाताल में पहुंचा देता है, वैसे ही कठिन स्थितियां, कठिन परिस्थितियां, कलुषता को दूर कर देना, वो कहीं पर भी पास कहीं पर भी दिखने को नहीं मिले। और ठीक उसी तरह हे गणेश जी, दूर के कलंक अंक भय शीश सशिसम, जिस तरह से शिवजी ने स्वयं चंद्रमा को अपने सिर के ऊपर उनका कलंक दूर करने के लिए अपने सिर के ऊपर धारण करके उनका सम्मान बढ़ा दिया था, उनको भय को समाप्त कर दिया था और उन्हें सम्मान और आदर पूर्वक धारण कर लिया था, उसी तरह हमारे सारे दोषों का निवारण करके हमें भी वही आशीर्वाद देना हे भगवान, जैसा कि चंद्रमा को भगवान शिव ने सिर पे धारण करके दिया था। राखत है केशवदास दास के बपूत हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि राखत हैं केशवदास, हे भगवान, हे गणेश जी, आप रखते हो। केशवदास जी यहाँ कह रहे हैं कि दास के बपुष को, अर्थात हमारे शरीर को, या कह लीजिए कि हमारे कष्टों को उस तरह से दूर कर देना और हमें उस तरह से धारण कर लेना जैसे चंद्रमा को धारण कर लिया गया था। सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तो रहे, सांकरे हैं दयालु। हे गणेश जी, आपकी दयालुता और कष्ट निवारण की जो उदारता है उसको देख करके सन्मुख आपकी ओर देख रहे हैं, आपका मुंह ताक रहे हैं सारी दुनिया के लोग कि हमारे विघ्न समाप्त कर देंगे गणेश जी। ऐसा करके सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि 10 मुख जो वे 10 मुख, यानी जिसके 10 मुख है, अर्थात रावण भी स्वयं हे गणेश जी आपके सामने नतमस्तक होकर के प्रार्थना करता है। गजमुख मुख को अर्थात हाथी के मुंह वाले हे गजानंद, हे गणेश जी, आपके मुख से यही अपेक्षा या आपसे यही अपेक्षा रखता है रावण तक भी कि उसके जीवन में कोई संकट आए तो उन्हें आप उसी तरह दूर कर दें जैसा कि इस पद में बताया गया है। और इस तरह से इस पद के अंदर आप देखेंगे तो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है और पूरे पद में आपको तत्सम शब्द देखने को मिल जाएंगे, माधुर्य गुण से परिपूर्ण और अनुप्रास और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग करते हुए कवित्त छंद में इस पद की रचना की गई है, जो कि रामचंद्रिका के मंगलाचरण में से अवतरित है। और इस तरह यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान गणेश जी ही हमारे सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही केशवदास जी रामचंद्रिका की रचना से ठीक पहले मंगलाचरण में कहते हैं। अब आगे अगला पद देखें तो अगले पद में उन्होंने सरस्वती जी की वंदना की है, वाणी की महारानी जगरानी की यहाँ स्तुति की है। देखिएगा सरस्वती वंदना में यहाँ पर केशवदास जी क्या कहते हैं, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति अदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई, पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। देखिए सरस्वती माँ की महिमा का गुणगान किया कि सरस्वती ज्ञान का भंडार है और यह ज्ञान, जिस तरह से ज्ञान को आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते, उसी तरह से सरस्वती माता की महिमा को भी आप शब्दों में नहीं बांध सकते। उनकी महिमा अपरंपार है, ये बात यहाँ पर कही गई है। केशवदास जी कहते हैं कि बानी जगरानी, यानी वाणी की इस संसार की महारानी माँ सरस्वती, उनकी उदारता बखानी जाए, उनकी उदारता का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी मति अदित उदार कौन की भाई, यानी ऐसी अद्वितीय बुद्धि किसके पास में है,
और इतनी उदार बुद्धि किसके पास में है कि उस बुद्धि से वो उनका बखान कर सके? कौन की भाई, अर्थात किसी के भी पास नहीं है इस संसार में, इस दुनिया में। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपव्रत, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहूँ लई। चाहे देवता हो या प्रसिद्ध सिद्ध हो, बड़े बड़े ऋषिराज हो, बड़े बड़े तपस्वी हो, कहीं कहीं हारे वो। उनका बखान, इनका गुणगान करते करते सब हार गए, सब पर कहीं ना काहूँ ले, लेकिन कोई भी उनकी महिमा का पूर्ण बखान नहीं कर पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, अर्थात आदिकाल से ही इनका बखान किया जा रहा है, आदिकाल से ही महिमा का गुणगान किया जा रहा है। वर्तमान में भी दुनिया उनका गुणगान कर रही है, महिमा का बखान कर रही है, और आने वाला समय भी करता रहेगा। केशवदास क्यों होना बखानी कहाँ पे गए, लेकिन केशवदास जी कह रहे हैं कि इनका पूर्ण बखान, उनकी पूर्ण महिमा का गुणगान करने की क्षमता, शब्द किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि यहाँ कभी उदाहरण दे करके कहा है कि पति बने 4 मुख, इनके पति स्वयं ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं और 4 मुखों से ही इनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पूत बने 5 मुख और उनके पुत्र यानी पुत्र स्वरूप शिव भी 5 मुख से उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं। नाती बने 6 मुख और नाती अर्थात कार्तिके 6 मुख वाले जो उनका गुणगान कर रहे हैं। तदपि नहीं, फिर भी उनका नया नया स्वरूप महिमा जो है अपरंपार है। ये स्वयं ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय जो 1 से अधिक मुख वाले हैं, वो भी इनका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि नई समय समय पर जो है उनमें नवीनता आ जाती है। इस तरह से महिमा इनकी अपरंपार है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। फिर भी केशवदास जी कह रहे हैं कि फिर भी मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, हे जगत में वाणी की महारानी, आप मुझे बुद्धि देना और आप मुझे वो शब्द देना, वो वाणी देना कि मैं राम के जीवन चरित्र का कुछ वर्णन कर सकूं और किसी भी तरह की उसमें मुझे कोई कमी महसूस नहीं हो, और आप मुझे इस तरह का आशीर्वाद देना। इस तरह से यहाँ वह स्तुति करते हुए दिखाई दे रहे हैं कवि केशवदास जी। इस पद के अंदर भी अनुप्रास अलंकार है और संपूर्ण पद माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। कवित्व छंद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, पांचाली रीति का इसमें प्रयोग किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर इस पद में सरस्वती की वंदना की गई है। और इसी तरह हम आगे बढ़ें तो हमें श्री राम की वंदना देखने को मिलेगी, जिस पर पूरी रामचंद्रिका टिकी हुई है। उन राम का भी गुणगान यहाँ पर करें। हे राम, मैं आपका वर्णन करने जा रहा हूँ, आपका स्तुति करने जा रहा हूँ, आपका गुणगान करने जा रहा हूँ। मुझे वो शक्ति देना कि मैं आपके जीवन चरित्र पर कुछ शब्द जोड़ सकूँ। देखिए इस पद में यहाँ केशवदास जी क्या कहते हैं। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन, बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शत देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे छांडी भेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदित राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देही अनिमाही गुण देही गरिमाही, राम देही महिमाही भक्ति देही मुक्ति को। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राम का गुणगान हमें सभी तरह से सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला है, सब तरह से हमें उनका स्मरण मात्र ही मोक्ष देने वाला है। उन राम का गुणगान करते हुए वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरन पुराण और पुरुष पुराण परि, यानी पूर्ण पुराण, संपूर्ण पुराण, समस्त पुराण जिनको कह दिया जाए। और अगर देखा जाए तो पुरुष पुराण में हम राम के बारे में देखने जाते हैं तो क्या मिलता है? पूरा न बतावे और उक्ति को, वो उन्हें पूर्ण पुरुष बताते हैं। जैसा कि हम उनको जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन जैसे उनको पूर्ण पुरुष बताते हैं, यानी पुरुषत्व को अगर किसी में है तो वो राम में है। यानी राम वास्तव में एक पूर्ण पुरुष यानी पूर्ण मानव जिनको हम कह लिया जाए, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। सारे पुराणों में इनका बखान किया गया है, अर्थात उनको पूर्ण पुरुष से ज़्यादा किसी के भी शब्दों में क्षमता नहीं थी कि इनका वर्णन कर सकें।
दर्शन दे, और वो सहज रूप में दर्शन दे देते हैं। जिन्हें दर्शन समझे ना, जैसे हम षड दर्शन कहते हैं, या हम पुराण कहते हैं, हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, या हम दर्शन कहते हैं, उन दर्शन में, उन ज्ञान के भंडार में जिन लोगों को जगह नहीं मिली है, अर्थात जिनका जहाँ कहीं वर्णन नहीं मिलता है, उनको सहज रूप में ये दर्शन दे देते हैं। अर्थात जिन्होंने धर्म या धर्म ग्रंथ या दर्शन नहीं पढ़े हैं, जो भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको भी यह सहज रूप में दर्शन दे देते हैं। इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं भगवान राम। नेति नेति कहे छांडी भेंट जुक्ति को, और सारे ये ग्रंथ जो हैं वह नेति नेति यानी कुछ नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, जो या कह लीजिए अंत नहीं, अर्थात इनका वर्णन किया जाना अपरंपार है। इस तरह का जो है नेति नेति कह करके और वेद वर्णन करते हैं, अर्थात वेद ग्रंथों पुराणों में ये बताया गया है कि इनका अपरंपार है, उनका जीवन चरित्र, ऐसी बात इसमें देखने को मिलती है। जानी यह केशवदास अनुदित राम राम, यह सब जान करके, केशवदास जी कह रहे कि यह सब जान करके ही, या यह सब जानते हुए भी केशवदास जी कह रहे कि मैं अनुदित, मैं निरंतर स्मरण कर रहा हूँ राम राम, यानी राम नाम का बार बार स्मरण कर रहा हूँ। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, बार बार रटे जा रहा हूँ राम राम, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं इनका बखान कर सकूँ, इसलिए केवल नाम का स्मरण कर रहा हूँ। क्योंकि शब्द तो है ही नहीं कि मैं इनकी महिमा का, जहाँ दर्शन नहीं कर पाए हैं उनकी महिमा का वर्णन, तो वहाँ मैं केशवदास कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं केवल बिना पुनरुक्ति यानी बिना बार बार दोहरावने की प्रवृत्ति से डरे बिना, जो एक दोष माना गया है, बार बार किसी शब्द को दोहराना काव्य की दृष्टि से दोष माना जाता, पुनरुक्ति दोष जिसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो राम नाम स्मरण में बार बार यह जानते हुए भी कर रहा हूँ कि भले ही उसमें कोई दोष आए, लेकिन इसके सिवा मैं और कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। और हे भगवान राम, रूप देही अनिमा है, तुम्हारे रूप जो है हमें अनिमा सिद्धि प्राप्त करता है। तुम्हारे रूप और सौंदर्य और का दर्शन होते ही हमें अनिमा सिद्धि की प्राप्त होती है। गुण देही गरिमा, और आपके गुणों का बखान करने से हमें गरिमा प्राप्त होती है। नाम देही महिमा, और आपका नाम स्मरण करने से हमें महिमा सिद्धि की प्राप्त होती है। भक्ति देही मुक्ति को, और अगर आपकी भक्ति हम करें तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हे राम, आप सर्वगुण संपन्न पूर्ण पुरुष हैं, और आपका स्मरण मात्र ही हमारे जीवन का उद्धार है, हमारे सारे संकटों से हमें मुक्ति देने का एक आधार है। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ करके केवल आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ। आप मेरी सारी बाधाओं को दूर कीजिए, और मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ, आपके जीवन चरित्र के बारे में 2 छंद लिखने जा रहा हूँ, उन छंदों में किसी तरह का विघ्न नहीं आए, बस यही प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ। ये बात यहाँ पर श्री राम की वंदना में केशवदास जी कहते हैं। इसके अंदर भी आपको अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति अलंकार देखने को मिल जाएंगे। भक्ति रस से परिपूर्ण प्रसाद गुण इसमें पद में देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से साहित्यिक ब्रज भाषा में इस पद की रचना की गई है। इसी तरह हमने देखा केशवदास जी रामचंद्रिका की रचना से पहले अपने मंगलाचरण में सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। ठीक इसके बाद वाणी की महारानी जगरानी माँ सरस्वती का वर्णन करते हैं, और फिर जिनके जीवन का वर्णन करना है भगवान राम की वंदना कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो वह मंगलाचरण में इन तीनों ही अलग अलग वर्णन, तीनों पदों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।